पार्थ ने मिहिर को दिया वह सबूत जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी है। जी हाँ दोस्तों, सुभाष की वह रहस्यमय घड़ी अब सिर्फ एक घड़ी नहीं रही, बल्कि यह रणविजय और सुभाष की साजिश को बेनकाब करने वाली सबसे बड़ी कड़ी बन चुकी है। मिहिर को फाइनली यह समझ आ चुका है कि उसके साथ हुआ हादसा कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तुलसी को खत्म करना था। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक और भी ज्यादा इंटेंस और खतरनाक होता जा रहा है। दर्शकों को आने वाले एपिसोड्स में ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। कहानी में अब तक आपने देखा कि मिहिर के साथ जो भयानक हादसा हुआ, वह असल में तुलसी के लिए रचा गया जाल था। अलमीरा का गिरना, अचानक बिजली का चले जाना और पूरे घर में अफरातफरी, यह सब पहले से प्लान किया गया था। लेकिन किस्मत ने उस दिन तुलसी का साथ दिया और मिहिर ने बिना एक पल सोचे अपनी जान की परवाह किए बिना तुलसी को बचा लिया। तुलसी आज भी इस बात से अनजान है कि वह मौत के कितने करीब थी। उसे लगता है कि यह बस एक हादसा था, लेकिन मिहिर के दिल में यह बात तीर की तरह चुभ रही है कि अगर वह उस पल एक सेकंड भी लेट हो जाता, तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। वहीं दूसरी तरफ नोएना का रवैया अब मिहिर को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है। नोएना यह कहते हुए नजर आती है कि कोई इंसान किसी और के लिए अपनी जान कैसे खतरे में डाल सकता है। लेकिन मिहिर साफ शब्दों में उसे समझा देता है कि प्यार और रिश्ते ऐसे ही होते हैं, जहां इंसान खुद से पहले अपनों की सोचता है। इस हादसे ने एक बात तो पूरी तरह साफ कर दी है कि मिहिर के दिल में तुलसी के लिए प्यार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर हाल में उसकी ढाल बनकर खड़ा रह सकता है। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जब गौतम मिहिर से मिलने आता है। गौतम का आना कई सवालों को जन्म देता है। अगर वह मिहिर से इतनी नफरत नहीं करता, तो फिर उसने अपनी ही बहन के खिलाफ कोर्ट में केस क्यों लड़ा? क्या वह किसी के इशारे पर काम कर रहा था, या फिर इसके पीछे भी कोई गहरी साजिश छुपी है? इधर नोरा की हालत अब खराब होती जा रही है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है, जैसे वह जानती हो कि अब सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहने वाला। वह हर वक्त यही सोच रही है कि कहीं सुभाष और रणविजय की सच्चाई सामने आ गई, तो उसका नाम भी इस साजिश में घसीटा जा सकता है। अब कहानी में असली मोड़ तब आता है जब जिस जगह पर हादसा हुआ था, वहीं सुभाष की घड़ी गिर जाती है। यह घड़ी वहां कैसे आई, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। किस्मत से वही घड़ी पार्थ को मिल जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्थ से वह घड़ी सरोनी के होने वाले पति तक पहुंच जाती है, जो लालच में अंधा हो चुका है। वह इंसान ऐसा है जिसे दूसरों की चीजें इस्तेमाल करने में जरा भी शर्म नहीं आती। वह बिना सोचे समझे वह घड़ी पहन लेता है और यहीं से रणविजय और सुभाष की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे ही मिहिर की नजर उस घड़ी पर पड़ती है, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। अचानक उसके सामने हादसे के कुछ अधूरे से दृश्य घूमने लगते हैं। वह घड़ी, वह डिजाइन, वह खरोच, सब कुछ उसे याद आ जाता है। दरअसल यह वही घड़ी होती है जिसे मिहिर हादसे वाले दिन मास्क पहने हुए इंसान के हाथ में देख चुका था। लेकिन उस वक्त वह बेहोशी की हालत में था, इसलिए पूरी तरह पहचान नहीं पाया था। अब यह घड़ी मिहिर के लिए सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है। आने वाले ट्रैक में मिहिर अब पूरे मामले को गंभीरता से लेना शुरू करता है। फुटेज खंगाली जाती है और धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि यह हादसा कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह पूरी तरह से प्री प्लान था। अब सवाल उठता है कि तुलसी को मारने की जरूरत किसे थी? तुलसी, जो सबका भला चाहती है,
जो हर किसी के लिए खड़ी रहती है। आखिर उसकी जान लेने की कोशिश कौन करेगा? तभी मिहिर को एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आने लगती हैं। उसे याद आता है कि हादसे से कुछ दिन पहले तुलसी ने रणविजय की सरेआम बेइज्जती की थी। उसने उसके गलत कामों का विरोध किया था और सबके सामने उसकी पोल खोल दी थी। रणविजय जैसा इंसान, जो अपनी पत्नी परी को बेरहमी से टॉर्चर कर सकता है, जो रिश्तों की कोई कद्र नहीं करता, वह बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि रणविजय ने अपने दोस्त सुभाष को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। सुभाष ने मास्क पहनकर और अपना चेहरा ढककर यह हादसा अंजाम दिया, ताकि कोई